नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52 में। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76 में। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना आवश्यक है? अधिकतम 6 माह का। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? संसद के दोनों सदन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सदन में उपराष्ट्रपति को डिसमिस्ड करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक कौन का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होता है? प्रधानमंत्री में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल विधान मंडल में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? 1 सदस्य की। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसने कहे थे? सरोजिनी नायडू ने कहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत की किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 5 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 6 में। राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 के कै से लेकर अनुच्छेद 243 के ड़ तक। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 11 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 15 में। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 20 में। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायपालिका परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख है किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? 18 विषय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1993 में किया गया था। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1993 में किया गया था। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1985 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 3री अनुसूची में। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? 4थी अनुसूची में। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है? संघ सूची में। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? 26 नवंबर 1949। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।